जय श्री राम दोस्तों, घबराइए मत। मैं अभी भी ग्रीस का रियल एस्टेट ही बेच रहा हूँ। पर एक ऐसा मौका आया जहाँ मुझे पता चला कि ग्रीस और इंडिया के बीच में कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं, दोनों सभ्यताएं आपस में कितनी जुड़ी हुई हैं। अगर मैं बात करूँ पुरातन यूनान की या अपने सबसे पुरानी सभ्यता जो दुनिया की है भारत की, तो दोनों में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, खासकर हमारी पूजा पद्धति और हमारे देवी देवताओं की मान्यताओं को लेकर, जिसके बारे में खासकर मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। मैं शुरुआत करूँगा सबसे पहले रामायण से। तो जिस तरह हमारे यहाँ रामायण है, ठीक उसी तरह इलियाड एक पुस्तक है जो ग्रीस में लिखी गई थी। दोनों में सब अगर मैं कहूँ समानताएं क्या हैं, दोनों धर्मयुद्ध थे, दोनों एक महिला के लिए लड़े गए, दोनों में भाइयों का भाइयों के लिए समर्पण देखा गया और अंत में बुराई पे अच्छाई की जीत का संदेश दोनों काव्य देते हैं। तो एक कमाल की सभ्यताओं में समानता देखने को मिलती है आपको इंडिया और ग्रीस के बीच में। दूसरी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने देखी, जिस तरह हमारे यहाँ त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश को माना जाता है, ठीक उसी तरह ग्रीस के अंदर जियस, हेडस और पोसाइडन तीन देवताओं की मान्यता है। तीनों ही देवता बहुत ताकतवर हैं और पूरी सृष्टि को चलाते हैं, जो हमारी मान्यताएं काफ़ी हद तक मिलती जुलती। अगली जो समानता मुझे मिली वो मुझे मिली जियस और इंद्र के बीच में। जिस तरह भगवान इंद्र को आपने अगर अस्त्र देखा जो एक वज्र है, जियस का जो अस्त्र है वो एक थंडरबोल्ट है जो कि वज्र से काफ़ी मिलता जुलता है। तो ये भी एक अलग समानता मुझे देखने को मिली। तो देवी देवताओं में पूजा पद्धति जो मैंने आपको बोला था, किस तरह हम लोग हाथ में हाथ डाल के दो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताएं साथ साथ में चलती हैं। अगला कनेक्शन पॉइंट कहाँ आता है? अगला कनेक्शन पॉइंट है वॉर ऑफ लंका एंड ट्रोजन वॉर। ट्रोजन वॉर हम सब ने बचपन में ट्रोजन हॉर्स की कहानी पढ़ी है, किस तरह ट्रॉय शहर के ऊपर हमला किया गया, किस तरह से वो सब चीज़ें हुई। ठीक लंका की, अगर हम लंका की लड़ाई को देखें, रामायण के भी में जो धर्मयुग है उसको देखें, काफ़ी सिमिलैरिटीज़ मिलेंगी, काफ़ी एक जैसी हमें चीज़ें दोनों में देखने के लिए मिलती हैं। तो ये भी एक तरह का पॉइंट है जिसको मैंने नोटिस किया अपनी रिसर्च के दौरान। उसके अलावा यम भगवान और हेडस, ये दोनों ही भगवान मृत्यु के बाद आपके जीवन में किस तरह से चीज़ें आगे होंगी इसका निर्णय लेते हैं। तो यम और हेडस दोनों को एक साथ अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितनी हद तक हम सारी चीज़ों से मिलते हैं। अभी ख़त्म नहीं, अभी काफ़ी कुछ बचा हुआ है। अगला आपके लिए जो पॉइंट मैं लेके आया हूँ वो है क्यूपिड और कामदेव। क्रिसमस पे, वैलेंटाइन पे बहुत लोगों ने वो दिल में तीर मारता हुआ बच्चा देखा होगा जिसको हम लोग क्यूपिड बोलते हैं, और हमारे यहाँ प्रेम के देवता हैं कामदेव। तो ये भी एक दोनों में सिमिलर कॉन्सेप्ट है, किस तरह हम लोगों ने प्रेम को अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण हिस्सा दिया है और कैसे ये दोनों सभ्यताओं में हाथ लेके चलता है। आखिर पॉइंट जो आज का मुझे समझ में आता है वो है एक बड़ा ही नटखट सा पॉइंट, हर्मेस और नारद के बारे में। जी हाँ, नारद मुनि को हम सब जानते हैं। नारायण नारायण सुनते ही एक अलग ही छवि हम सबके दिमाग में उभरती है। दोनों की खासियत यह है कि दोनों बहुत ही ताकतवर देवी देवताओं के बच्चे थे और दोनों ही मैसेंजर्स का यानी कि संदेशवाहक का काम करते थे अपने पूरे व्याख्यान के दौरान। जब भी उनके बारे में बात होती है, नारायण जिस तरह एक तरह से दूसरी जगह संदेश पहुंचाते थे, ठीक यही काम हर्मेस करते थे। तो ये कुछ सिमिलैरिटीज, एक छोटा सा आर्टिकल मैंने पढ़ा और मुझे लगा कि अगर मेरे काम से मैं दो सभ्यताओं को साथ में जोड़ पा रहा हूँ तो हो सकता है ये एक अच्छी शुरुआत हो। ऐसा और भी बहुत कुछ आता रहेगा। मेरे चैनल को देखते रहिए। हम सिर्फ रियल एस्टेट नहीं बेचते, हम दुनिया को जोड़ते भी हैं।